सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मारुति सुजुकी विक्टोरिस जो अभी जस्ट लॉन्च हो गई है एक दो दिन पहले, मतलब 15 सितंबर को। इस कार के अंदर फ्रेंड्स अभी मेरे को कुछ ऐसी भी चीजें पता चली हैं जो हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और हो सकता है कि आपके लिए ये कार ना बनी हो। अब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं ऑनेस्टी और सच्चाई से ही अपनी सारी वीडियोस को बनाता हूँ। इन सब चीजों को मद्देनजर रखने के बाद ही आप मारुति सुजुकी विक्टोरिस को परचेज करें। मेरा मेन पर्पस फ्रेंड सिर्फ यही रहेगा यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा रिलायबल ब्रांड है मारुति सुजुकी, अच्छे इंजन से लोग यूज करते हैं। और यहाँ तक कि फ्रेंड्स मेरे पिताजी की जो फर्स्ट कार थी वो मारुति सुजुकी 800 थी। तो किस लेवल के इमोशंस इस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं ये चीज आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे अभी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स इस कार के अंदर जो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को पता तब चले जब आप इस कार को परचेज कर लो। इस कार को परचेज करने से पहले ही आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सच्चाई और ऑनेस्टी फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल प्रधान रहेगी, जैसे यूजुअली मेरी वीडियोस के अंदर रहती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर दबा दें, हाई बटन को भी जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वाली वीडियो शेयर करें। क्योंकि कार आप फ्रेंड्स बिल्कुल परचेज करो, लेकिन ये वाली चीजें जानने के बाद ही परचेज करना। अब फ्रेंड्स पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ इस कार के अंदर जो बहुत ही खासम खास हैं और एक तरीके से स्टैंड आउट बना देती है इस कार को। बाकी जितनी भी कार्स हैं, या आप सेम सेगमेंट की बात कर लो या इवन इंडिया की कार्स की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे तगड़ी चीज फ्रेंड्स क्या हो जाती है इस कार के अंदर, इसका जो बेस वेरिएंट है LXI के नाम से, वो सबसे सस्ता बेस वेरिएंट हो गया है किसी भी मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी का। फॉर एग्जांपल क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट, कोशैक, टाइगुन। तो अगर आप फ्रेंड्स उन सब के बेस वेरिएंट्स के रेट को कंपेयर करोगे ना, तो इसका जो बेस वेरिएंट LXI है वो सबसे सस्ता निकल के आ रहा है। 10.50 लाख एक्स शोरूम का उसका रेट हो रहा है। और उसके अंदर फ्रेंड्स जो फीचर्स देके रखे हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं अगर आप सेम सेगमेंट की कार्स को ही कंपेयर करोगे। इसके अंदर आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट देके दिया हुआ है। साथ में फ्रेंड्स आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ही LXI के ऊपर आ रहे हैं। मतलब आप अपनी इंफोटेनमेंट को भी स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हो, और जो फ्रंट में आपका क्लस्टर रहने वाला है उसका भी कंट्रोल्स आपके स्टीयरिंग के ऊपर ही रहने वाला है। दूसरी बहुत तगड़ी चीज फ्रेंड्स क्या स्टैंड आउट कर रही है इस कार की, सेफ्टी। बहुत ज्यादा सेफ कार बन के आ गई है ये। पहले इसने भारत एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करी, उसके बाद इस कार ने ग्लोबल एनकैप मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करी। सिर्फ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग नहीं अचीव करी इस कार ने, एडल्ट के लिए सबसे ज्यादा सेफ्टी स्कोर इस कार ने अपनाया है, 33.72 का आउट ऑफ 34। इतनी ज्यादा स्कोरिंग अभी तक किसी भी कार ने इंडिया के अंदर करी नहीं है। टाटा सफारी, टाटा हैरियर, टाटा नेक्सॉन, स्कोडा कोशैक, स्कोडा टाइगुन, किसी भी कार ने फ्रेंड्स अभी तक इतनी ज्यादा स्कोरिंग नहीं करी है। ऑलमोस्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फुल ही मार्क्स इस कार ने अचीव कर लिए। और साथ में मारुति सुजुकी की ये पहली कार बन गई जिसने चाइल्ड और एडल्ट दोनों के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करी है। साथ में कार का बॉडी शेल भी स्टेबल पाया गया है, और साइड स्ट्रक्चर मतलब जो साइड से बॉडी की स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी खासी पाई गई है, जिसके अंदर इसको यस दिया गया है। अगला एक और फीचर फ्रेंड, सबसे सस्ती कार बन के आ जाती है ये अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मैं बात कर लेता हूँ। VXI के अंदर ही इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको दिया हुआ है जो सबसे सस्ता पड़ने वाला है। अभी तक इतनी सस्ती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार इंडिया के अंदर कोई थी नहीं। साथ में फ्रेंड्स जो इसके मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शंस हैं पेट्रोल के अंदर अवेलेबल है। ऑल व्हील ड्राइव मतलब चारों टायर्स के अंदर पावर, वो वाली ऑप्शन भी आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। साथ में CNG की ऑप्शन भी मिल जाती है जो बहुत अच्छी माइलेज आपको देता है। और जो मैं आपको बता रहा था स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, वो वाली ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाती है। तो एक तरीके से डीजल को छोड़ के आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीजें इस कार के अंदर मिल जाती है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस कार के साथ फ्रेंड्स मारुति सुजुकी ने लेवल 2 अडास की भी एंट्री इंडिया के अंदर कर दी है। इंडिया के अंदर कर दिया क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जापान के अंदर तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मारुति सुजुकी यूज कर रही थी। मतलब यहाँ से जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स बनकर जापान के अंदर जाती है उसके अंदर भी ये लोग लेवल 2 अडास को यूज करते हैं। उसके अंदर तो फ्रेंड्स वो लोग इंजन भी बड़े वाला यूज करते हैं, मतलब जो ब्रेजा के अंदर या इवन जो इस कार के अंदर इंजन देके दिया हुआ है वही वाला इंजन उस वाली फ्रॉन्क्स के अंदर यूज किया जाता है। तो वो वाली फ्रॉन्क्स कुछ खासम खास है। तो वो फ्रॉन्क्स तो एक तरीके से बिल्कुल ही अलग हो जाती है जो जापान के अंदर सेंड करी जाती है। तो इस कार के साथ फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ कि लेवल 2 अडास की एंट्री मारुति सुजुकी ने इंडिया में कर दी है।
अब फ्रेंड्स अगर आप इस कार को अंदर से देखेंगे ना, जिस टाइप के इंटीरियर इस कार के अंदर दिए हुए हैं, अभी तक की सबसे सुंदर मारुति सुजुकी की कार ये लग रही है। इवन अगर आप इसका LXi वेरिएंट भी देख लोगे, वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा खासा लगेगा देखने के अंदर। रीजन हो सकता है कि इसके अंदर फ्रेंड्स आपको ऑटोमेटिक AC दिया हुआ है, साथ में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं, डुअल कलर का डैशबोर्ड दिया हुआ है, इंफोटेनमेंट भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स एक तरीके से एड अप कर देती हैं इंटीरियर को ऑब्वियसली। लेकिन जहां तक देखने में लग रहा है काफी ज्यादा प्रीमियम अगर आप बाकी सारी कार से कंपेयर कर लेते हो मारुति सुजुकी की। अगली चीज है फ्रेंड्स पावर्ड टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल। मतलब इससे ऊपर की फ्रेंड्स आप लग्जरी लोगे तो क्या लोगे, जेस्चर कंट्रोल वाला आपको टेलगेट मिल रहा है इस कार के अंदर। 8 स्पीकर सिस्टम डॉल्बी एटमॉस इंफिनिटी, जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है और काफी ज्यादा प्रीमियम है। और 10 इंच का इंफोटेनमेंट भी फ्रेंड्स आपको इस कार के अंदर मिल जाएगा, और आपको पैनोरामिक सनरूफ की भी ऑप्शन इस कार के अंदर मिल रही है। तो एक तरीके से जो लग्जरी फीचर्स वाली चीज है वो एक तरीके से सारे तरीके से आप कह सकते हो कि टिक मार्क्ड है। अगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, अगर आप इस कार को CNG के अंदर उठा लेते हो तो माइलेज आपको काफी अच्छी इस कार की मिल जाती है। सिटी के अंदर फ्रेंड्स आप अराउंड 19-20 के आसपास की माइलेज निकाल लोगे, और अगर इसको हाईवे के ऊपर ले जाओगे तो आराम से 24-25 तक की भी माइलेज आप लोग CNG वाली कार के साथ आप लोग निकाल पाओगे। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ले लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको और ज्यादा हो जाएगी वो माइलेज सिटी के अंदर भी और हाईवे के अंदर भी। ये वाली चीज तो एक तरीके से आप एक्सेसिबिलिटी कह सकते हो, क्योंकि ये कार आपको अरीना के एंड से आ रही है, तो अरीना के टच पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू नेक्सा इंडिया के अंदर, जिस वजह से टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर भी इस कार की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार भी एक तरीके से टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर भी अब पॉसिबल हो जाएगा, जो पहले आप लोगों को मिलता नहीं था, क्योंकि नेक्सा के शोरूम उतने ज्यादा थे नहीं टायर 3 में खासकर। तो इसको भी हम लोग एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर पॉजिटिव के अंदर ही काउंट करेंगे। अब फ्रेंड्स खतरनाक हिस्से की तरफ आ जाते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो ऐसी हो सकती हैं जो आप जब कार परचेज कर लो तो आपको पता चलेंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बिल्कुल ऑनेस्टी अपनाने वाला हूँ, और जो चीजें मैंने निकाली हैं अच्छे से एनालाइज करने के बाद वही सारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर पर्पस सिर्फ यही रहने वाला है कि ज्यादा से ज्यादा भाइयों की मैं मदद कर पाऊँ। मैं बात करूंगा सबसे पहले कार के इंजन से, और यहाँ पर कौन से इंजन की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं माइलेज से रिलेट करने वाला हूँ। ये वाला जो इंजन है 1500 सीसी का डुअल जेट डुअल VVT इंजन, 4 सिलेंडर का फ्रेंड्स ये इंजन रहता है। टॉर्किंग जो ये आपको जनरेट करके देगा अराउंड 138 न्यूटन मीटर की। अगर मैं पावर स्पेक्स की बात कर लेता हूँ, मतलब किलोवाट पावर्स में अगर मैं इसको नापता हूँ, तो अराउंड 75-76 किलोवाट की ये पावर आपको निकाल के दे देता है, जो कि डिसेंट इनफ आपको लगने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसके पेट्रोल इंजन की मैं स्पेसिफिकली जो भी बात कर रहा हूँ ना, अगर आप उसकी माइलेज की बात कर लेते हो तो सिटी में इस कार की माइलेज 10 से 11 तक भी गिर जा सकती है, क्योंकि इस इंजन को मैंने बहुत अच्छे से चलाकर और आजमा कर देखा हुआ है। स्मूथनेस तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा लगेगी, बिल्कुल बटरी स्मूथ। लेकिन जहां पर हम इस कार की माइलेज की बात करेंगे ना, सिर्फ पेट्रोल इंजन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा नहीं। मेरे एक सब्सक्राइबर फैजल जी हैं जिनके पास ब्रेजा है, तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि वो कमेंट करके बताएं कि उनकी ब्रेजा की रियल टाइम में माइलेज आती क्या है, मतलब रियल सिटी के अंदर या हाईवे के अंदर उनकी कार की क्या माइलेज आती है, क्योंकि उससे आप लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि सेम ही इंजन दिया हुआ है ब्रेजा के अंदर भी और विक्टोरिस पेट्रोल के अंदर भी। उनका जो कमेंट आने वाला है मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूंगा। हालांकि फ्रेंड्स ऑन द अदर हैंड अगर आप इस कार को CNG में या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर उठाते हो तो एज सच आपको कोई इशू आने नहीं वाला है। वहां पर आपकी माइलेज वाला जो पार्ट है वो भी प्रॉपरली सॉर्टेड हो जाएगा। अगली एक और चीज है फ्रेंड्स जो ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं करती है, वो इस कार का जो डिजाइन है, मतलब स्पेशली आगे से वो उतना ज्यादा बोल्ड लग नहीं रहा है जैसा आपको बोल्ड ग्रैंड विटारा के अंदर लगता है। मतलब इसकी आप ग्रिल की शेप वगैरह भी अगर आप देख लोगे तो बहुत ज्यादा आपको जर्मन कार्स का फील इसके अंदर आ जाएगा, जो बहुत ज्यादा हद तक मोटो रेसिंग कार्स जैसी लगती हैं। मतलब आपको एक बल्कि स्टैंस इस कार को देख के आ नहीं रहा है फ्रंट से। हालांकि इस कार के अंदर आपको साइज वगैरह में कुछ छोटा नहीं मिलने वाला ग्रैंड विटारा से, मतलब बाहर की डायमेंशंस की अगर मैं बात कर लेता हूं, लेकिन जो इस कार का फ्रंट में जो डिजाइन है ना, खासकर बोनट और ग्रिल का, वो आपको उतना ज्यादा बोल्ड लगता नहीं है। मतलब एक एसयूवी स्टैंस प्रॉपर आपको लगेगा नहीं, थोड़ा सा स्लीकनेस ज्यादा आपको इस कार के अंदर लगेगी एज कंपेयर टू ग्रैंड विटारा। यहाँ पर मैं 1-on-1 ग्रैंड विटारा से कंपेयर कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स जो इसके अंदर ऑटोमेटिक में ट्रांसमिशन दिया हुआ है ना, वो तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है।
6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का यूज किया जा रहा है कार के अंदर। काफी ज्यादा बटरी स्मूथ है वो भी। आपको ट्रांसमिशन का ऐसा कोई भी एहसास आएगा नहीं, ना ही आपको कोई झटकों का एहसास आएगा। मैं बहुत ज्यादा सरकमस्पेक्ट था कि कहीं एजीएस तो इस कार के अंदर ये लोग यूज नहीं कर लेंगे, क्योंकि मेरे को ये पता चल चुका था कि ये कार जो है वो ग्रैंड विटारा से काफी ज्यादा कम रेट के ऊपर निकाली जा रही है। लेकिन हाँ, इन्होंने एजीएस का यूज इस कार के अंदर नहीं किया है, तो उस एंड से फ्रेंड्स आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि ऑटोमेटिक बिल्कुल बटरी स्मूथ रहने वाला है। टॉर्क कन्वर्टर ही यूज किया जा रहा है इस कार के अंदर भी। लेकिन फ्रेंड्स मैनुअल ट्रांसमिशन जो मेरे को उम्मीद थी कि हो सकता है कि 6 स्पीड कर दिया जाएगा, वो अभी भी आपको 5 स्पीड एमटी ही मिलेगा, 6 स्पीड नहीं किया गया है। तो इतना ज्यादा वेट के बाद कि अरीना की कोई कार आ रही है, उसके अंदर भी अभी भी आपको 5 एमटी ही मिलने वाला है, 6 एमटी नहीं मिलेगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं वीडियो शूट करते हुए बोलनी भूल गया था, तो मैं उसको अभी बता रहा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आपको थोड़े से सेकंड के लिए अलग लगेगी। सेम यही वाला इंजन फ्रेंड्स ब्रेजा एलेक्साई के अंदर भी आता है, और सेम यही वाला इंजन विक्टोरियस एलेक्साई के अंदर भी आता है। लेकिन दोनों के रेट को अगर आप देखते हो ना, तो 2 लाख रुपए के आसपास का फ़र्क है। तो फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ इंजन के लिए कार ले रहे हो ना, अभी भी सबसे सस्ती इस वाले इंजन के साथ जो कार आ रही है वो ब्रेजा ही है। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और आपके लिए इंफोटेनमेंट वगैरह ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, तो अभी भी आप ब्रेजा की तरफ ही रुख कर सकते हो दोस्तों। इवन अगर आप दोनों कार्स के सीएनजी वेरिएंट्स को भी कंपेयर कर लेते हो ना एलेक्साई के, वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों का फ़र्क पड़ जाएगा। और आखिरी चीज फ्रेंड्स, मैं एक और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इसका बेस वेरिएंट है एलएक्सआई, जो काफी ज्यादा कंप्लीट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसके अंदर आपको सीएनजी की ऑप्शन तो आ रही है, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक मतलब टॉर्क कन्वर्टर की ऑप्शन नहीं दी जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप नहीं भी चाहते तो भी आपको वीएक्सआई की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको ऑटोमेटिक कार चाहिए। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उस चीज को भी मैं एक कौन की तरह ही मानकर चलूंगा। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं थी जो सारे मैंने आपको कौन बताए हैं, लेकिन हाँ जो सच्चाई की चीजें थी मैंने आप सबको वो साझा करी हैं, क्योंकि इस चैनल का पर्पस ये रहता है कि जो भी दिक्कत आगे आने वाली है मैं अपने सारे दोस्त लोगों के साथ वो चीजें पहले ही साझा कर दूं, सो दैट कल को आप लोगों को पता ना चले कि ये हो गया या वो हो गया। 99.99% प्रिसीजन रेट है इस चैनल का फ्रेंड्स। आगे क्या होएगा 6 महीने बाद वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस कार के बारे में मैं आप लोगों को जून 2025 से बताता हुआ आ रहा हूँ। जिस वक्त इस कार के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था ना, तब से मैं आप लोगों को इस कार के बारे में बताता हुआ आ रहा हूँ। मेरे चैनल के ऊपर फ्रेंड्स आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मारुति कार्स, टाटा, hyundai, महिंद्रा कार्स को लेके आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को जरूर दबाइएगा मेरे दोस्तों। कल मिलते हैं फिर से मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।